हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पोएम नंबर 4, क्लास 12, एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो। पोएम नेम इज़ अ रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन पोएट हैं, जो लिखते हैं मोस्टली, आपने जो पोएम आपके सिलेबस में देखी होंगी वो लैंडस्केप से रिलेटेड हैं। ठीक है, लैंडस्केप से रिलेटेड हैं। तो ये कुछ पोएम्स के नाम दिए हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन पोएम्स में भी आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बिर्चेस, मेंडिंग वॉल, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, फायर एंड आइस। इस तरह की छोटी मोटी कुछ पोएम्स हैं जो मैंने आपको लिटरेचर वाले पोर्शन में भी आपको कवर करवा रखे हैं कि आपको इनके नाम ज़रूर याद रखने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम। देखो, इस पोएम में क्या है, ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक शेड का। शेड यानी कि एक तरीके से बनी हुई है एक शॉप। पुरानी थी लेकिन अब उसके ऊपर जो शेड लगाया है वो नया है, और ये क्या है, रोड की साइड में बनी हुई है। ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोएम में। तो देखो, द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो इसमें क्या है, स्पेड होता है मूव फास्ट, और शेड मैंने आपको बताई दिया कि एक पुराना सा घर था जिसका जो शेड है अब वो चेंज कर दिया गया, यानी कि न्यू शेड लगा दिया गया है वहाँ पे। और ये कहाँ पे है, ये शेड जो है, ये पुराना घर है, ये कहाँ पे है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड की बिल्कुल फ्रंट में। ठीक है, साइड पे, रोड की साइड में बिल्कुल फ्रंट में है, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत फास्टली मूव करता है। ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। प्लेड होता है एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, और पैथेटिकली होता है मतलब एक तरीके से मर्सीफुल तरीके से आप बोल सकते हो, देन सैडली। ठीक है, पैथेटिकली, पैथेटिक होता है, पैथेटिक होता है सैड। ठीक है, सैडली। तो ये क्या शो करता है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल होता है पीस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रोड साइड स्टैंड एक शेड है जिसमें कि एक शॉपकीपर ने अपना सामान लगा रखा है, जो कि वो ग्रो करता है, एक फार्मर है वो। ठीक है, क्योंकि ये जो शेड है ये विलेज में है, आप ये लगा सकते हो, मतलब विलेज और टाउन के बीच में जो आते हैं रोड, उनके ऊपर है ये। ठीक है, तो उसमें क्या बोला कि ये बहुत ही सैड तरीके से, एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है, जो रोड साइड लोग जाते हैं या जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है उनमें गाड़ियों में बैठे हुए लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। यहाँ पे ये फेयर भी नहीं होगा कि वो एक पीस या एक ब्रेड का पीस, यहाँ पे ब्रेड का पीस से मीनिंग ये है कि वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब इससे कि यहाँ पे ये फेयर नहीं है कि वो अपना ब्रेड का पीस मांग ले। किन के बारे में बात हो रही है, ये फार्मर्स जो हैं जिन्होंने ये शॉप लगाई हुई है, मतलब वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते एक तरीके से जो सिटी वाले लोग हैं उनसे। सिटी वाले यानी कि जो कार में मूव करते हैं उन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है कि जो मतलब मोस्टली जो शॉपकीपर्स वहाँ पे होंगे आसपास, उन्होंने क्या किया है कि वो पैसे के लिए वहाँ पे काम करते हैं, कि अपनी चीज़ें सेल करें, वहाँ पे वो सेल करें, और फिर उनसे जो अर्निंग हो उससे वो अपना घर चलाएं। और किस लिए, फ्लो, मतलब पैसे का फ्लो उनकी लाइफ में बना रहे, जिससे कि वो अपनी अर्निंग कर सके और अपने घर की जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें। वो ये काम कर रहे हैं, ना कि मतलब ओनली ब्रेड नहीं बोल सकते हम। द फ्लोवर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड वीदरिंग फेंट। लेकिन जो सिटी के लोग हैं, फ्लोवर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड वीदरिंग फेंट, लेकिन इस मतलब इस चीज़ में जो सिटी के लोग हैं वो किसी भी तरीके की, आप ये बोल सकते हो, हेल्प नहीं करते। ठीक है, दे द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। लेकिन क्यों, देखो, क्योंकि ना जो वहाँ पे मतलब ट्रैफिक वाले लोग होते हैं जो मूव करते हैं गाड़ियों में, उनका माइंड सेट क्या होता है कि उनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ठीक है, इसलिए वो अपना डेस्टिनेशन पहले से ही तय करके आते हैं, इसलिए रोड साइड नहीं रुकते। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मरेड विद द आर्टलेस पेंट। मरेड होता है मतलब स्पॉइल्ड, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ख़राब सी पोजीशन में। ठीक है, तो वो बोलते हैं, तो पोएट बोल रहे हैं इसमें कि अगर वो रुकते भी हैं, पहली बात तो रुकते नहीं है क्योंकि उनका डेस्टिनेशन के ऊपर अपना फोकस होता है कि उनको कहाँ पे पहुँचना है। अगर वो रुकते भी हैं कुछ मोमेंट के लिए, तो क्या देखते हैं वो कि जो लैंडस्केप है वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो ये पेंट हुआ है इसके ऊपर पुराने से घर पे, वो आर्टलेस है, मतलब सिंपल सा है। आर्टलेस आप बोल सकते हो, सिंपल सा।
एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्ट, मतलब इसकी वजह से जो लैंडस्केप की जो ब्यूटी है वो भी ख़राब दिखाई दे रही है, इसलिए मतलब ये कहने के लिए रुकते हैं वो, एक तरीके से पोएट ये कहना चाह रहे हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रोंग एस टर्न रोंग, ये बताया जा रहा है, ये इसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे रुकते हैं लोग डेस्टिनेशन देखने के लिए या फिर उसकी तारीफ़ करने के लिए, मतलब आगे आएगा कि फ्यूल वगैरह के लिए भी रुकते हैं, तो उस पे जो डायरेक्शंस बनी हुई हैं ना, मतलब साइन बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे, वो भी गलत डायरेक्शन शो करते हैं क्योंकि वो इतने पुराने हैं। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन का भी रोंग है वहाँ पे मीनिंग, और साउथ डायरेक्शन का भी वहाँ पे मीनिंग जो है वो रोंग है, ये कहना चाह रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश होती हैं सब्जियां, एंड सिल्वर वार्ट्स, तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पे सेल करते हैं। वाइल्ड बेरीज ठीक है, और ये क्रूक गोल्डन स्क्वैश होती हैं सब्जियां, और सिल्वर वार्ट्स होते हैं, मतलब वार्ट्स वैसे होती हैं गांठें, मतलब उभरे हुए कुछ खाने की चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है, सिल्वर वार्ट्स। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो वहाँ की ब्यूटी है वो किस चीज़ में है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है, देखने लायक सीन वहाँ पे है, ठीक है। लेकिन जो हट है या जो शेड बना हुआ है वो बिल्कुल भी उसकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रोसली एंड गो अलोंग, तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास, मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरीके से सिटी वाले लोगों से कि अगर तुम्हारे पास मनी है और फिर भी तुम अच्छे नहीं, मीन यानी कि मतलब ख़राब दिखना चाहते हो, लोगों की नज़रों में ख़राब बनना चाहते हो, वाई कीप योर मनी क्रोसली एंड गो अलोंग, तो अपने पैसे अपने पास क्यों रखते हो तुम, एंड गो अलोंग और चले जाते हो। क्रोसली होता है यहाँ पे, क्रोसली का मीनिंग है गुस्से से, ठीक है, एंगरली, मतलब अपने पास ही क्यों रखते हो और चले जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड बी माई कंप्लेंट, वुडंट बी माई कंप्लेंट, तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सीनरी को आप हर्ट करो, मतलब सीनरी के बारे में कुछ बोलो वहाँ पे, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मैं उस चीज़ की कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा। और पोएट किस चीज़ की कंप्लेंट की बात कर रहे हैं कि जो कंट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि सिटी लाइफ और विलेज लाइफ जो है वो कैसे अर्निंग करती है, लेकिन जो सिटी वाले लोग हैं वो कितने सेल्फिश होते हैं, ये इसमें शो किया गया है कि वो रुकते भी नहीं हैं, बेशक उनके पास पैसे हों तो भी उनका डेस्टिनेशन जो है क्लियर होता है कि उन्हें अपनी जगह पे पहुंचना होता है, वो नहीं देखते कि रोड साइड पे कोई शॉप्स हैं तो उनसे वो कुछ खरीद ले ताकि उनकी भी, जो विलेज वाले लोग हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं पोएट। नेक्स्ट देखो, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, मतलब किसी के ऊपर जो ट्रस्ट करने का दुख है, ये विलेजर्स की बात कर रहे हैं कि जो पुअर लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, इस बात का दुख है, किस बात का, अनसेड मतलब जो कहा नहीं गया उनसे, उन चीज़ों पे भी ट्रस्ट करते हैं, कहा नहीं गया, आगे क्लियर होगा कैसे। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने हेयर फार फ्रॉम द सिटी, हमने शहर से दूर एक रोड साइड स्टैंड बनाया है, और उसमें क्या है, ताकि हम लोग सिटी के लोगों से, मतलब जो सिटी का पैसा है यानी कि लोगों के द्वारा हमारे हैंड्स में फील कर सके, यानी कि उनसे भी हम अर्निंग कर सकें, ठीक है, इसलिए हमने अपनी जो शॉप है वहाँ पे लगाई है। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द फील ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, तो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट देखो, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड्स टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फॉर अस, तो देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रोमिसेस करती हैं और पावर में आने के बाद क्या करती हैं, मतलब हमारे बेनिफिट में काम करती हैं, आगे ये कहना चाह रहे हैं पोएट की बेनिफिट में काम करती हैं, बट उसमें उनका बेनिफिट खुद का ज़्यादा होता है, ठीक है। मूविंग पिक्चर्स में मतलब रियलिटी में समझो जो हमसे प्रोमिस किए जाते हैं, और वो क्या होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं। विश्वास कैसे, किस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि जो मेहनत करेगा वो वेल्दी हो सकता है, ये वो अच्छा अर्न कर सकता है, तो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपेंड हो ना हो वो अलग चीज़ है, ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चले ना चले वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्या है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, वो हमें मूविंग पिक्चर्स की लाइफ देते हैं, कि क्या प्रोमिस करते हैं कि उनको मूव करेंगे विलेजेस से उठा के शहरों की तरफ, जहाँ पे उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये फेक प्रोमिस उनसे किए जाते हैं बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट, ये न्यूज़ में आ रहा है दैट ऑल दीज पिटिफुल किन
आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये न्यूज़ में देखने को मिला है कि ये जो किन किन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो ऑल बिलोंगिंग्स हैं या जो वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, उनके आर टू बी बोट आउट, उनको जहाँ से रहते हैं वो यानी कि विलेजेस में, वहाँ से निकाला जाएगा, काइंडली गैदर्ड इन, और उनको इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। मतलब जो उनके विलेजेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे थिएटर्स होंगे, जहाँ पे स्टोर्स होंगे, और उनको लिविंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब उनके जो गांव हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा, कहने का ये मतलब है। वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्स एनीमोर, जहाँ पे उनको खुद के बारे में, मतलब खुद के फ्यूचर की चिंता नहीं होगी कि वो कैसे रहेंगे, किस तरीके से वो अपनी अर्निंग करेंगे, ये सब चिंताएं उनको नहीं रहेंगी। ऐसे प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं और ये न्यूज़ में आते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट फॉर प्रे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं इसमें पोएट कि जो ग्रीडी मतलब लालची जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स अच्छा करने वाले जो लालची लोग हैं, बेनिफिशेंट बीस्ट फॉर प्रे, मतलब बेनिफिशेंट होता है कि जिसको मतलब कृपा करे, एक तरीके से कृपा किस पे होती है, बीस्ट फॉर प्रे, मतलब बीस्ट होता है एनिमल्स, फॉर प्रे एनिमल्स के ऊपर अपना शिकार करने के लिए ही वो मतलब अपना बेनिफिट देखते हैं, कहने का ये मतलब है कि अपना बेनिफिट देखते हैं इस काम में भी। sworn over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपना ही बेनिफिट देखते हैं और एनफोर्स करते हैं उनकी लाइफ्स को कि हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनका खुद का that are calculated to suit them out of their wits, और जो उनका खुद का ही बेनिफिट होता है वहाँ पे भी कैसे, दैट आर कैलकुलेटेड, मतलब पूरी तरीके से अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करें तो एक काम होते हैं, मतलब सूद होता है काम होना, काम यानी कि शांत बोल सकते हो आप, ठीक है, शांत मधुर। देम आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स यानी कि उन्हीं के घरों से निकालना, उन्हीं के दिमाग से खेलना एक तरीके से, ठीक है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, तो वो क्या सिखाते हैं उनको कि कैसे सोना है, मतलब चैन की नींद कैसे सोनी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे क्या सिखाती हैं उनको कि चैन की नींद कैसे सोना है, हमारे भरोसे चल के, लेकिन दे स्लीप ऑल डे, लेकिन वो खुद पूरा दिन सोते हैं, कैसे पूरा दिन, मतलब आराम से जीते हैं अपनी लाइफ, कहने का ये मतलब है। डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और पुराने वही तरीके से चलते हुए वो मतलब खुद चैन की नींद सोते हैं और हमारी नींद को रात में भी डिस्टर्ब करते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। तो यहाँ पे पोइट अपनी बात कर रहे हैं कि कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं खुद जो ये मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं ये वेन यानी कि बिल्कुल ही वेस्ट है उन लोगों के माइंड में डालने के लिए। उन लोगों के मतलब किन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, जो शॉपकीपर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो विलेजर्स हैं, रोड साइड स्टैंड जिन्होंने बनाए हुए हैं उनकी बात हो रही है कि उनके लिए उनके माइंड में ये थॉट्स डालना बिल्कुल ही वेन है, यानी कि वेस्ट है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्योंकि जो उनकी खिड़की के पास यानी कि जब सुबह वो दरवाज़ा खोलते हैं जो एक सैडनेस उनको मिलती है, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि वो प्रेयर करते हैं यानी कि अपनी शॉप खोल के पूरे दिन वेट करते रहते हैं कि उनकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आएगा उन लोगों के लिए, जो मेरी जो बचकानी जो ये सोच है ये वेस्ट है। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और जो ब्रेक्स जो लगते हैं गाड़ियों के मतलब, और उनकी जो गाड़ी रुकने की जो आवाज़ होती है उनका वो वेट करते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार पास, और हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से सेल्फिश लोग जो बैठे होते हैं उन गाड़ियों में वो पास हो जाते हैं वहाँ से। जस्ट 1 to इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस, और उनमें से कुछ एक आध रुक जाते हैं वहाँ पे क्या पूछने के लिए फार्मर से कि किसी भी चीज़ का जो शॉप पे रखी है उनका प्राइस क्या है। एंड 1 did स्टॉप, और कुछ एक आध रुकते हैं, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, मतलब प्लो अप ग्रास का मतलब है कि अपनी गाड़ी को मतलब यू टर्न लेने के लिए, एक तरीके से अपनी गाड़ी को ठीक घुमाने के लिए आप बोल सकते हो, ठीक है, इसलिए रुकते हैं। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और अपनी गाड़ी को उस यार्ड को यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए, टर्न करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरे कुछ लोग रुकते हैं किसके लिए, रास्ता पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल अ गैलन्स ऑफ गैस, और कुछ पूछते हैं कि क्या वो गैलन्स ऑफ गैस यहाँ पे सेल करते हैं, यानी कि गैस यहाँ पे फ्यूल, ठीक है, फ्यूल सेल करते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट सी इट नो इन
कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि उनको नहीं पता, जो अमीर लोग यहाँ पे रुकते हैं उनको नहीं पता कि ये जो लोग हैं इनके पास इतनी इनफ मनी नहीं है कि ये जो फ्यूल हैं वो बाय कर सकें और फिर सेल कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइंस है इसका यही मतलब है। प्रोसली ये मतलब ये थोड़ा गुस्से में ये बोलते हैं कि उनको ये नहीं पता कि जिनसे वो ये फ्यूल के बारे में पूछ रहे हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं है बेचारों की कि वो ख़रीद सकें और आगे सेल कर सकें। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल फॉर गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट, ना तो मतलब जो वो अर्निंग करते हैं, जो वो कमाते हैं थोड़ा बहुत, ना तो वो कंट्री की मनी है, मतलब कंट्री की जीडीपी में बोल सकते हो आप तरीके से, मतलब वो काउंट ही नहीं होती, शो ही नहीं होती। द कंट्री स्केल ऑफ गेन में किसी भी तरीके से किसी तरीके का कोई प्रॉफिट भी शो नहीं होता। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और जो उनकी स्पिरिट को जागरूक करने की जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की तरफ से वो कभी भी मिलती नहीं है, मतलब उनको जागरूक नहीं किया जाता, ना उनके लिए कोई काम अच्छे से किया जाता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। तो आगे क्या है कि ये सिर्फ मतलब कंप्लेन करते हैं, उनकी क्या होती है कि कंप्लेन की जाती है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ। और क्या कहते हैं पोएट कि मैं इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता। क्या बोला जाता है कि इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता है क्योंकि उनके रिलीफ के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप या बहुत ही बड़ा स्ट्रोक चाहिए होगा उनको उस जगह से निकालने के लिए। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, उनके दर्द से बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है जो मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और जैसे कि अगले दिन मैं फिर से वहाँ पे आता हूँ तो क्या होता है, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और मैं शौक हो जाता हूँ कि कैसे तुम मुझसे पूछते हो, मतलब तुम्हें पूछना चाहिए you to come to me and offer to put me gently out of my pain, और मुझे उस दर्द से बाहर निकालने के लिए। मतलब यहाँ पे ना एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे वो पूछते हैं लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो शहरी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और जो विलेजर्स होते हैं वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं, और जो फ्लो ऑफ मनी है उसके बारे में इस पोएम में पूरे में बात की गई है। तो ये थी हमारी पोएम, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो पोएट का नेम, ठीक है, और जो अदर पोएम्स हैं उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे जैसे जो शेड है वो कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किन अमीर लोगों की बात की जा रही है कि जो शेड पे नहीं रुकते, जैसे सिटी के लोग हैं उनकी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, इसमें पूरे कंप्लीट हैं ये जितने भी, तो आप इनको अपनी तरफ से देख लेना क्योंकि मैं इनको करवा चुकी हूँ अलग से। तो ये सभी दिए गए हैं इस पोएम में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। एक ये थोड़ा सा अलग है, जस्ट अपोजिशन। इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसमें होता है कि दो आइडियाज़ या दो चीज़ें उनको सेम प्लेस पे रखा जाता है ताकि उनके हाइलाइट्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, या जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। ठीक है, चाहे कुछ भी सिमिलर है या डिफरेंस है उनमें उनको हाईलाइट किया जा सके अच्छे से। जैसे कि द ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द न्यू शेड, ओल्ड एंड न्यू, देखो इस तरीके से। ठीक है, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, विलेज से थिएटर एंड स्टोर, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक ऑफ देमसेल्स एनीमोर, जहाँ पे वो अपने बारे में ज़्यादा ना सोचेंगे, मतलब कंट्रास्ट कर देते हैं कि पुराने से नई की, इस तरीके से। ठीक है, सिनेक्डो की ये देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे दी है बिल्कुल शॉर्ट में। अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रेफर टू इट्स होल, मतलब बिल्कुल छोटा सा कोई पार्ट यूज़ किया जाए किसी चीज़ का, टू शो एज अ होल, मतलब पूरा उसमें कवर किया जाए, तो वहाँ होता है सिनेक्डो की। और अपोस्ट्रोफी होता है, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन नहीं दी, सॉरी फॉर दैट। अपोस्ट्रोफी में क्या, द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट इमेजिनरी एंटिटी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सामने वाला नहीं है, कहने का मतलब है कि अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो नहीं होता हमारे सामने, लेकिन डायरेक्टली उसको एड्रेस कर दिया जाता है। यू हैव द मनी, अब जो ये यू वर्ड है, क्या डायरेक्टली कोई है किसी से बात कर रहे हैं पोइट, नहीं, बट उसको एड्रेस कर दिया, तो इस तरीके से होता है अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। नेक्स्ट पोएम देखो, आंट जेनिफर्स टाइगर।
आंट जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रेने रिच। एड्रेने रिच ये पोएटेस हैं, कहाँ से, यूएसए से, और वाइडली नोन है किसके लिए, जो इनकी मूवमेंट्स थी स्पेशली वुमेन्स को लेके। उस टाइम में जो वुमेन्स को लेके मूवमेंट्स होती थी उनमें ये अच्छा रोल प्ले करती थी एज अ पोएट और थ्योरिस्ट, ठीक है। और इनके रेसिज्म और मिलिटेरिज्म इन सब के बारे में, मतलब रेसिज्म बोल सकते हो, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बोल सकते हो, तो इस तरीके का थोड़ा सा इनके वर्क्स में दिखाई देता है। मतलब फीमेल रिलेटेड वर्क्स आपको पता है कैसे होते हैं मोस्टली। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। मतलब एक मैरिड लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है कि एक वुमेन कैसे फेस करती है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं मैरिड लाइफ में। तो यही है आंट जेनिफर्स टाइगर पोएम में। आगे देखते हैं, पोएम रीड करते हैं। पोएम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर स्प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। एक स्क्रीन में जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं, प्रेंस होता है डांस करना या मूविंग, मतलब अच्छे से जॉयफुली मूव करना, तो वो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ब्राइट टॉप्स डेंजिंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मतलब वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि टॉप्स होता है येलो, देखो टाइगर में येलो कलर आपको बहुत अच्छे से ब्राइट कलर में दिखाई देगा, ठीक है। टॉप्स आप बोल सकते हो एक तरीके से शाइन करना या जेम्स की तरह चमकना एज अ ज्वेलरी, ठीक है। और डेनिजन्स होते हैं वहाँ के रेजिडेंट्स। मतलब वो कैसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि वो वहाँ के क्या हो, रेजिडेंट्स हो ग्रीन वर्ल्ड के। ग्रीन यानी कि देखो ग्रीनरी में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में मिलेंगे या ग्रासलैंड्स वगैरह, मतलब इस तरीके का जो शो किया गया है वहाँ पे कि वो वहाँ पे रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वो डरते नहीं हैं आदमियों से जो कि पेड़ों के नीचे बैठे, मतलब उनको किसी का भी फियर नहीं होता। दे पेस इन स्लीक ज्वेलरिक सर्टेनिटी। ज्वेलरिक होता है ब्रेवली, ठीक है। वो अच्छे से वो अपनी पेस या रफ्तार ऐसे ही बना के रखते हैं जैसे वो बड़े ही साहस से चल रहे हों। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल। लेकिन जो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो कैसे मूव, मतलब फ्लटरिंग है, एक तरीके से कांप रही हैं वूल में से पास होते हुए। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। लेकिन जो मतलब इतनी मुश्किल हो रहे हैं, ऐसे कांप रहे हैं उनके हाथ कि जो आइवरी नीडल, आइवरी होता है हाथी दांत, ठीक है। आइवरी नीडल को पुल करना वूल में से उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और जो अंकल के, मतलब अंकल से शादी हुई जब जो बैंगल्स पहनाई जाती है या जो वेडिंग बैंड है वो बहुत हैवी फील हो रहा है आंट जेनिफर्स के हैंड्स के ऊपर। यहाँ पे जो टाइगर है ना, एक तरीके से मैन से कंपैरिजन उसका किया गया है कि मैन जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है हमेशा, ठीक है। अपने काम अच्छे से ऐसे दिखाई देता है कि मतलब कुछ भी करे तो वो बहुत ब्रेव है और इस तरीके से। लेकिन जो आंट जेनिफर, ये दिखाया गया है फीमेल को एक तरीके से यहाँ पे कि फीमेल जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी पूरी लाइफ कैसे कैसे एक्सपीरियंस उसके होते हैं। When aunt is dead, जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। उसके जो डरे हुए हाथ हैं या सहमे हुए जो हाथ हैं वो झूठ बोलेंगे। झूठ कैसे कि मतलब ऐसा लगेगा कि वो जैसे ऐसे काम हो जाएंगे कि उसने कभी कुछ काम ही नहीं किया हो, इस तरीके से। लेकिन क्या होता है कि उसके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत हैं। स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। और वो क्या होंगे कि जो कला उसने सीखी है, ओडियल्स होते हैं एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस की हुई चीज़ें। इसमें प्रैक्टिस की हुई चीज़ें क्या हैं, जैसे वूल का एग्जांपल इसमें दिया है कि वो कुछ बुन रही है। वो क्या बुन रही है, टाइगर की पिक्चर ही बना रही है, ठीक है, वूल के साथ। लेकिन यहाँ पे ओडियल से क्या है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने पूरी लाइफ में निभाई हैं यहाँ पे। और मास्टर्ड बाय मतलब उसमें महारत हासिल की है एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। वो सब उनके साथ मतलब बंधी हुई हैं, उनके हाथों से मरने के बाद भी वो नहीं छूटेंगी। मतलब वो झूठ बोलेंगे उनके हैंड्स की अब कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। लेकिन जो पैनल के ऊपर या वूल के ऊपर उसने जो टाइगर्स बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। और वो टाइगर्स ऐसे ही डांस करेंगे प्राउडली और बिना डरे, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी हमारी पोएम। इसमें दो कंट्रास्ट आइडियाज़ आपको दिखाई देंगे। एक साइड है फीमेल का कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाती है, कैसे मतलब परिवार के साथ अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके। और दूसरी तरफ दिखाया गया है मेल पोर्शन। मेल में क्या दिखाया गया है कि वो कैसे अपना मतलब एक ब्रेव नेचर जो है वो बनाए रखता है, वो सॉफ्ट नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। तो इस तरीके का इसमें शो किया गया है कंट्रास्ट। तो ये थी हमारी पोएम्स, ये आपकी हो चुकी हैं कंप्लीट। और यहाँ पे
कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और आगे दिए हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस जितने भी हैं, पैराडॉक्स, एन्जाम्बमेंट, ये कुछ नए हैं, वैसे ये मैं करवा चुकी हूँ बट कुछ नए हैं, तो आप इनको कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो जल्द ही मैं करवा दूँगी आपको। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।